हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन जो है हमारा छूट गया था अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। इस क्वेश्चन को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हमें बनाना है? बैलेंस शीट। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप अपने बुक में देखिए। Red Roses Limited was registered with capital of 25 lakh divided into 25,000 equity shares of rupees 100 each. It issued 15,000 equity shares to public for subscription. The shares were subscribed and calls were made and received excellent allotment money of rupees 40 on 100 shares held by Parul and first and final call of rupees 20 on 500 shares including shares held by Parul. Prepare balance sheet of the company showing share capital. तो चलिए यहां पर हमें देखिए बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट बनाने का तरीका जो है मैंने प्रीवियस वीडियोज में आप लोगों को बता रखा था। ये क्वेश्चन जो है गलती से छूट गया था, कोई बात नहीं, इसे हम अभी कंप्लीट कर लेंगे, है ना। अब तरीका देखिए, फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बता रखे थे कि आपको बैलेंस शीट बनाना है। यहाँ पर इक्विटीज एंड लायबिलिटीज होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूं इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, लायबिलिटीज, ठीक है। तो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज यहां पर लिखते हैं और इसके अंतर्गत क्या आ जाएंगे? शेयर कैपिटल का पार्ट। शेयर कैपिटल, ये वही शेयर कैपिटल होगा जो हम यहां पर सब्सक्राइब के पार्ट में निकालेंगे। तो काफी आसान है और काफी सिंपल है। देखिए इसे हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले यहां पर 25 लाख जो दिए गए हैं, तो आप लिखोगे 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच। 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच। तो ये अथोराइज का पार्ट है, साफ लिखा गया है क्वेश्चन में। रजिस्टर्ड जब भी लिखा रहेगा तो समझ जाइए कि ये अथोराइज का पार्ट है। तो ये 25 लाख, तो 25 लाख जो है इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो 25 लाख आप यहां पर लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गए अथोराइज कैपिटल का पार्ट। दूसरा है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में साफ लिखा गया क्वेश्चन में, इट इशूड 15,000 इक्विटी शेयर्स टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। तो यहां पर आप लिखेंगे 15,000 इक्विटी शेयर, 15,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। तो 15,000 को आप जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने आ जाएंगे? ये आ जाएंगे 15 लाख, ठीक है। उसके बाद सब्सक्राइब का हम पार्ट निकालेंगे जो सबसे मेन होता है, और इसी चीज को हम यहां पर बैलेंस शीट में दिखलाते हैं। तो सब्सक्राइब वाले पार्ट में आपको ये समझना है। देखिए साफ लिखा गया था, द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्स वर मेड एंड रिसीव्ड एक्सीलेंट अलॉटमेंट मनी ऑफ रुपीज, कितना लिखा गया है? 40 ऑन शेयर्स हेल्ड बाय पारुल, ठीक है, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर कॉल जो है सभी का हुआ है। तो यहां पर जो है दो केसेस बनेंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप बनेंगे और एक सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में क्या बनेंगे ये आप समझिए। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखने वाले हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में ये आप वर्किंग नोट से ध्यान से समझिए। सबसे पहली बात ये है कि यहां पे 15,000 का जो है क्या है? इक्विटी शेयर है। सबसे पहली बात यहां पर क्या दिए गए हैं? 15,000 के इक्विटी शेयर दिए गए। 15,000 के इक्विटी शेयर देने के बाद फिर आगे लिखा गया है 100 शेयर हेल्ड बाय पारुल, है ना। तो 100 शेयर का जो है पैसा अलॉटमेंट मनी पर इस पारुल ने नहीं दिया। साथ ही साथ यहां पर पारुल ने जो है 500 शेयर का पैसा भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं दिया। सबसे पहली बात, ये कॉन्सेप्ट को आप ध्यान समझिए। सबसे पहले आता है एप्लीकेशन मनी, फिर आता है अलॉटमेंट मनी। ये सब लिखना नहीं है, बस समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। उसके बाद फर्स्ट कॉल, उसके बाद आते हैं फाइनल कॉल। हालांकि इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों एक ही साथ लेके चलना है ना। तो इस पारुल ने क्या किया? एप्लीकेशन का पैसा दे दिया बट अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो अलॉटमेंट का पैसा जो है कितना नहीं दिया? 100 शेयर्स का। ये 100 शेयर्स का जो है इसने पैसा नहीं दिया है। उसी तरह से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर ये 500 शेयर्स का जो है पैसा नहीं दिया। तो एक तो इस पारुल ने इसका 100 शेयर्स का पैसा नहीं दिया और 500 शेयर्स का पैसा जो है नहीं दिया। दूसरी बात ये कि ये जो 100 शेयर जो अलॉटमेंट में आता है वो जाहिर सी बात है कि वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस 500 में
100 शेयर अलॉटमेंट का है और 400 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में अगर प्रॉपर्ली देखा जाए तो ये 400 शेयर ही आएगा। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो 15,000 शेयर्स में टोटली कितने शेयर्स का पैसा नहीं दिया गया? जाहिर सी बात है 500। ठीक है, 500 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं दिए गए, इसका मतलब वो 100 किसका था? 100 अलॉटमेंट का था और 400 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो टोटल तो 500 हुआ ना। तो यहां पर हमें पता चल गया कि 500 शेयर्स का पैसा जो है नहीं मिला। तो इसे आप फाइनली क्या करेंगे? ये घटा लेंगे, तो कितना आ जाएगा? 14,500 इक्विटी शेयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में 14,500 शेयर्स का जो है पैसा जो है दिया गया है। तो यहां पर देखिए आप दिखाते चलेंगे 14,500 मल्टीप्लाई आप करेंगे, मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 100 से। ठीक है, तो हमेशा मैं फिर से बता दूं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, ये हम कैसे देखते हैं? ये हमेशा आपको देखना है जो शेयर अलॉट होता है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसको देखकर हमेशा समझना, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में सारे कॉल्स को ले दिया गया, भले अलॉटमेंट का पैसा और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, लेकिन कॉल्स तो सारा हुआ है, कॉल्स मेड हुआ है सारे का। ठीक है, तो सारे कॉल्स जो है बुलाया गया है, इसका मतलब सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप होगा। यही अगर सारे कॉल्स को नहीं बोला जाता, जैसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं बोला जाता, तब केस किसका बन जाता? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर देखिए ये 14,500 को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो फाइनली कितना आ जाएगा? ये आ जाएंगे 14 लाख। ठीक है, और इस पर डबल जीरो, 14,50,000 ये आ जाएंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। इसी की तरह अब हम दिखाने वाले यहां पर सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, नॉट फुली पेड अप। तो अब सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में देखिए यहां पर आपको ध्यान समझना है, टोटल जो है कितने शेयर्स का जो है पैसा नहीं मिला है? 500 शेयर। तो सबसे पहले देखिए आप इस तरह से लिख लें कि मिलना कितना चाहिए था? 500 इंटू आप लिखेंगे 100, मिलना चाहिए था यहां पर 50,000, 50,000 है ना, 50,000 शेयर्स का जो पैसा है यहां मिलना चाहिए था। बट अब इसमें से क्या हुआ है? लेस कॉल्स इन एरियर, इसमें से क्या हुआ है? लेस कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर कितने पैसे का हो गया है? ये हो गए हैं 500 का, ये हो गया है 500 का, है ना। तो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर कुछ शेयर का पैसा जो है नहीं मिला। ठीक है, कुछ शेयर का पैसा जो है नहीं मिला, और किस पे नहीं मिला? फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला और सेकंड कॉल पे नहीं मिला, क्योंकि देखिए यहां पे लिखा हुआ है शेयर्स सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्स वर मेड एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट हेल्ड बाय इतना। ठीक है, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे इतना। ठीक है, तो ये नॉट फुली पेड अप कैपिटल का केस बन रहा है। ठीक है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। अब साथ ही साथ आप यहां पर क्या करेंगे? देखिए कॉल्स इन एरियर जो यहां पे बन रहे हैं, तो ये मैं बता दे रहा हूं अच्छे से। देखिए कॉल्स इन एरियर जो है इस 500 शेयर पे बन रहे हैं, और इस 500 शेयर के हिसाब से किस पे पैसा जो है मिल चुका है। जैसे कि मैं यहां पर दिखाना चाहूंगा, एक एप्लीकेशन मनी, एक अलॉटमेंट मनी, एक फर्स्ट कॉल, एक फाइनल कॉल। तो एप्लीकेशन पे कितने पैसे दिए जाने थे? एप्लीकेशन पे दिए जाने थे यहां पर साफ लिखा गया है 40 नहीं है, सॉरी ये अलॉटमेंट पे, तो कोई बात नहीं, आप यहां 40 अलॉटमेंट पे लिख दें। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही साथ देना है, तो ये कितना है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर ये है 20, टोटल कितना था? 100, तो 40 और 20 कितने हुए? 60, तो इसका मतलब एप्लीकेशन पे कितने दिए जाने हैं? 40 दिए जाने हैं। अब यहाँ पे 500 शेयर का जो पैसा है, 500 शेयर का जो पैसा है, तो जो हम कॉल्स इन एरियर जो हम पता लगा रहे हैं, देखिए इसे हम कैसे दिखाएंगे ये आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहली बात क्या हुआ यहां पर 100, पहले मैं 100 का बताता हूं। 100 शेयर का जो पैसा है, 100 शेयर का पैसा इस अलॉटमेंट मनी पर नहीं मिला, तो 100 इंटू 40 कितने हो जाएंगे? 4000। ठीक है, कितना नहीं मिला? 500। अब यहां आपको 400 नहीं लिख देना है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर आप 400 लिखोगे तो वो सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर टोटल कितना नहीं मिला? 100 प्लस 400 यानी 500, टोटल 500 नहीं मिला, है ना। तो 500 इंटू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना है? 20 रुपीज है, ये आप लिखोगे। अब यहां पर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितने आ जाएंगे? 10,000।
10,000 जो कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं मिले, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर ये जो है नहीं मिले। इसके बाद जब आप इसका टोटलिंग करोगे तो ये कितने आ जाएंगे, ये वाले पार्ट जो है ये आ जाएंगे 14,000, ये वाले जो पार्ट है ये आ जाएंगे 14,000 रुपीज। तो 14,000 रुपीज ये बन गया कॉल्स इन एरिया। इसे आप क्या करोगे, इसे कर दोगे आप माइनस, ठीक है। तो 14,000 रुपीज ये बन गया कॉल्स इन एरिया और इसे आपको कर देने हैं माइनस। यहाँ पे 500 ही आएगा, यहाँ पे कोई स्टूडेंट गलती नहीं करेगा, कोई स्टूडेंट क्या करता है 600 लिख देता है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 500 और उस पे 100 अलॉटमेंट पर, तो टोटल 600 कर देता है। बिल्कुल नहीं, टोटल कितने शेयर का पैसा नहीं मिला, 500, ठीक है। मैं बार वो बता रहा हूं, यहां पर क्या हुआ कि यहां पे 100 का नहीं मिला अलॉटमेंट पर, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना नहीं मिला था, 500, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 400 नहीं 500 है, 500 है ना। इसमें 100 रुपए अलॉटमेंट के और 400 रुपए किसके थे, फर्स्ट एंड कॉल, तो टोटल तो 500 हुआ ना। तो 14,000 का कॉल्स इन एरियर नहीं मिला। तो फाइनली जब आप इसको घटाओगे तो ये कितने आ जाएंगे, ये वाले जो पार्ट है ये आ जाएंगे 36,000। और फाइनली ये जो बैलेंस शीट में जाएगा ये हम घटा करके निकाल लेंगे, सॉरी घटा करके नहीं, जोड़ करके, क्योंकि सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप ये फाइनली क्या होते हैं, बाद में जुड़ जाते हैं। तो इसे आप जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 0 6 5 3 8, ये 4 हो गए और फाइनल आंसर जो है इतना आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लेंगे, यहाँ पे 6 हो गए, 5 3 8 हो गए और ये 4 148। और फाइनली शेयर कैपिटल में आप इधर दिखा दोगे नोट नंबर 1 करके, क्योंकि 1 से ही आपने निकाला है। ये कितने आ जाएंगे, 1486 पर 000 और ये बन गया आपके फाइनल बैलेंस शीट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कितना आया था, 36,000, और सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप ये कितना आया था, ये आया था 14,50,000। फाइनली जो है ये सॉल्यूशन आपके सामने कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर जो है ये 9 कंप्लीट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।